वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज एक बार फिर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ब्लॉक स्तर पर इलाज की व्यवस्था न के बराबर है और जिलों में भी सही इलाज नहीं मिल पाता। मरीजों को सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है, वो भी बिना बेड की गारंटी के साथ। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह एक दलित बच्ची को इलाज नहीं मिल सका वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर जिले में ठोस स्वास्थ्य व्यवस्था की जाएगी। वहीं वीआईपी अभी से हर जिले में 6 डॉक्टरों की टीम बना रही है ताकि जमीनी स्तर पर बदलाव लाया जा सके। उन्होंने 2 टूक कहा कि हम लोग एसी में बैठकर राजनीति नहीं करते, जनता के दर्द को समझते हैं। विपक्ष में रहकर भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं और परसों एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा घटना हुआ। इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूंगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाए। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं नहीं पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहाँ बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो दम तोड़ देंगे। तो सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लेफ्ट हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना, वो कहां से एम्बुलेंस ढूंढेंगे, क्या होंगे। तो यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज में खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोगों के एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोगों को पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ, और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जो है वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब सुनील जी आए हैं, इनके साथी विनोद जी आए हैं, अभिषेक सिन्हा जी आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके पास पूरी जवाबदेही दे रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में पूरा जिला लेवल पर जाकर और 6 डॉक्टर को वीआईपी पार्टी से जोड़ेंगे और एक जो मेरा विजन है उस विजन के अनुरूप बिहार प्रदेश में काम करेंगे ताकि एक भी नागरिक का जान ना जाए इलाज के अभाव में। तो इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ये करेंगे। कुछ आइडिया हो ही नहीं सकता है, और ये आइडिया आप ही मानते हैं और पूरे बिहार की जनता मेरी बात को सुन रहे हैं। इससे अच्छा आइडिया एक सरकार के लिए, एक जनता के लिए, उपचार के लिए इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं
जो आज विपक्ष में वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हम कल करेंगे तो शायद इसका क्रेडिट मुकेश सहनी ले लेंगे। तो ये क्योंकि वो मुझसे नहीं, बिहार की जनता से वो नफरत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आने वाले समय में बदलाव करेंगे। और हमारे सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुकेश जी, आप लोगों की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम कुल्ली में जो घटना हुई है, क्या लग रहा है कि पक्ष को एसी में बैठकर मांग करने से बेटी को न्याय मिल जाएगा? किसने बोला कि हम लोग एसी में बैठकर विपक्ष मांग कर रहे हैं? हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष परिवार से मिलकर आए, परसों भी हमारा धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में काम करें। काम तो सरकार को ही करना, हम तो आईना ही दिखा रहे हैं, हम तो आइडिया ही दे सकते हैं, हम आईना दिखा सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। और जनता भी रोड पे खड़ा है। आज देखिए कि उनके किस तरीके से एक मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर उनके घर पे गए मिलने के लिए, उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ मां कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है? किसी के बात मानना चाह रहे हैं? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। तो हम लोगों को जितना लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे सरकार परिवर्तन होगा। डिप्टी सीएम कौन होगा आपकी सरकार? देखिए, सरकार बनना तो है और आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगा, डिप्टी सीएम हम लोग बना लेंगे और निश्चित तौर पे इसके लिए पहले भी कह चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। क्या डॉक्टर साहब को अपना विकास लीड करेंगे? अरे निश्चित तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग आएंगे और जनता का सेवा करना है तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में पावर चाहिए। तो डॉक्टर साहब मजबूती से आए हैं, इनके हाथ में पावर, सरकार बनने पे सरकार का पावर इनके हाथ में होंगे और समय सिचुएशन बनेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव तो हम लोग अपने राज्य के लोग को ही लड़ाएंगे, पार्टी के नेता को लड़ाएंगे, अमेरिका से थोड़ी लाके लड़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब भी उस रेस में लग जाएंगे और निश्चित तौर पे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर चुन के आएंगे, विधायक बनेंगे और तो निश्चित तौर पे ज्यादा ज्यादा विकास का काम होगा, ज्यादा ज्यादा पेशेंट का इलाज होगा, हर तरह से सक्षम है। तो ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।